इस इंपॉर्टेंट से वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इसके टॉप 10 एमसीक्यू को आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 एमसीक्यू आपके इस प्रश्न से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस सेशन का जो पहला प्रश्न है वह कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का जो मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत है दुनिया का ना, वह क्या है? आपके सूर्य देवता हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 की बात करें। प्रश्न संख्या 2 आपका कट गया है। प्रश्न संख्या 2 में यहां पे प्रश्न था उत्पादनकर्ताओं का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्पादनकर्ताओं का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा का निर्माण करना है। अब अगले क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 आपका जो है, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि उपभोक्ताओं में कौन सा वर्ग शामिल है। तो शाकाहारी भी उपभोक्ताओं में आते हैं, मांसाहारी भी उपभोक्ताओं में आते हैं और सर्वाहारी भी उपभोक्ताओं में आते हैं, इसलिए डी विकल्प इसका क्या है? सही विकल्प हो जाएगा। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जो आपके शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जीव कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 जो है वह कहता है कि अपघटक का मुख्य कार्य होता है। तो अपघटक का जो मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन करना है क्या? नहीं है। मृत जीवों और अपशिष्टों का विघटन करना इसका प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण हमेशा कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। जैविक पदार्थों का निर्माण हमेशा किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। अगले क्रम में अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 कहता है ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? उपभोक्ताओं से उत्पादनकर्ताओं के रूप में, उत्पादनकर्ता के रूप में, उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता से उत्पादनकर्ता के रूप में नहीं हो सकता। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अपघटक से उपभोक्ता ये बिल्कुल नहीं होगा, किसी दिशा में नहीं, ये तो बिल्कुल कट ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में जो अगला प्रश्न है कहता है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा प्रतिशत हर स्तर पर कैसा होता है? बढ़ता है क्या? नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। समान रहता है क्या? नहीं रहता। कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका सी विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रतिशत हर स्तर पर क्या होता है? घटता जाता है, यानी कि 10% ही ऊर्जा का प्रवाह हर स्तर तक ट्रांसफर होता है, बाकी 90% ऊर्जा का भाग क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7वां जो है कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा तत्व पुनः चक्रण में मदद करता है? उपभोक्ता उत्पादनकर्ता करता है क्या? नहीं। चक्रीकरण में नहीं करता। उपभोक्ता करता है? नहीं करता। सूर्य करता है? नहीं करता। अपघटक इसका बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। अपघटक फिर से जो जीव जंतु होते हैं, सड़े गले जीव जंतु, उसको खत्म करके फिर से उसका क्या कर देता है? चक्रण कर देता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 8 अगर देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य रूप कौन है? प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य रूप है वह कौन है? आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो अगर प्रश्न संख्या 8 की हम बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य रूप कौन सा है? तो अगर हम बात करें रासायनिक ऊर्जा की, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा आपके कट जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य रूप रासायनिक ऊर्जा ही होता है, यानी परिवर्तन धीरे धीरे ऊर्जा हमें मिलती है ना, तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा है। अगर बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो कौन सा घटक ऊर्जा का प्रवाह की शुरुआत करता है? उपभोक्ता करता है क्या? नहीं करता। अपघटक करता है क्या? नहीं करता। कीट करता है क्या? नहीं करता। उत्पादन करता यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वे क्या करते हैं? ऊर्जा प्रवाह की शुरुआत करते हैं। तो आपका उत्पादन करता बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां जो है कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के नुकसान का प्रमुख कारण क्या है? अपघटक है क्या? ऊर्जा के नुकसान का प्रमुख कारक अपघटक आपका नहीं है। तो आपका श्वसन और ऊष्मा की हानि है क्या? श्वसन और ऊष्मा की हानि है क्या? अगले क्रम में बात करते हैं श्वसन और ऊष्मा की हानि है क्या? तो श्वसन और ऊष्मा की हानि बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इसका, श्वसन और ऊष्मा की हानि। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के नुकसान का प्रमुख कारण क्या है? श्वसन और ऊष्मा की हानि है। उत्पादन करता नहीं है, मृग मार्जन नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा श्वसन और ऊष्मा की हानि। इस तरह से 10 एमसीक्यू आपके चैप्टर नंबर 5 के समाप्त होते हैं।